नमस्कार एंड वेलकम प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डील करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है 50 क्वेश्चन की, और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डील किए गए हैं। आने वाले स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती को नज़र में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, और इसमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज पर, यानी आज की मेरी दूसरी सीरीज है ये। इसमें देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। एनिमल दैट कैन लिव विथ बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। आर्बोरियल बोलते हैं, एम्फीबियन, वेट्रीवेट, मैमल। ठीक है, हम सारे ऑप्शन को डील करेंगे। सारे एक एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों को क्या करेंगे, हम डील करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि सारे ऑप्शन की मीनिंग्स हम बताते चले, जिससे आपका वर्ड पावर भी इन्हेंस होता चले। और आप एक पेन और एक नोट्स अपने बगल में ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको मीनिंग अगर बताई जाए, इसके बारे में बताया जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया जाए या कुछ बताया जाए, तो उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम अपने पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है द एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब कोई जानवर हो, कहाँ रहता हो, यानी कोई जानवर हो तो वो लैंड पर और वाटर दोनों में रहते हो, उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। अब एर्बोरियल मतलब होता है ब्रिज संबंधी, जैसे पहले ऑप्शन जो हमारा एर्बोरियल मतलब ब्रिज संबंधी होता है। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? मैमल। मैमल मीन्स क्या होता है? स्तनधारी प्राणी। देखिए, हम इसको लिख कर भी बता सकते हैं, लेकिन यह है कि लिख कर बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में हम डील कर लें और आपको एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि अभी हाल में ही 5 से 6 दिन बाद बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता की मतलब परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है, जो कि सीबीटी बेस पे है। सीबीटी बेस पे है तो उस पर ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो हम देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें क्या हो जाएगा? हमारा एम्फीबियन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं किलिंग ऑफ बर्ड। किलिंग ऑफ बर्ड को होता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब क्या होता है? साग सब्जी होता है। एबिसाइड, ये भी साइड क्या होगा हमारा? इसमें सेकंड का एबिसाइड मतलब हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वल्पीसाइड मतलब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड है वल्पीसाइड। वल्पीसाइड मतलब क्या होता है? लोमड़ी। वल्पी मसाई मतलब लोमड़ी। मर्डर ऑफ फॉक्स यानी किलिंग ऑफ फॉक्स। ठीक है, जो लोमड़ी के जो हत्या की जाती है उसे क्या बोलते हैं? वल्पीसाइड। अब मैट्रिसाइड क्या है? मातर यानी मैत्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब मदर की, मर्डर ऑफ मर्डर। ठीक है, मदर की हत्या को क्या बोलते हैं? हम मैट्रिसाइड बोलते हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। ठीक है, अब बेटर मतलब क्या होता है? नौसिखिया होता है। एक्सपर्ट मतलब निपुण होता है। प्रोफिशिएंट मतलब भी निपुण होता है। अमेच्योर मतलब नौसिखिया। देखिए, तीनों क्या होते हैं? वेटरन, एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट तीनों होते हैं हमारे क्या? एक्सपर्ट में जाते हैं। एमेचर जहाँ होते हैं हमारा नौसिखिया होता है। एमेचर हमारा क्या होता है? नौसिखिया होता है। इसी को हम क्या कहें? तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा? एमेचर। एमेचर मतलब नौसिखिया हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यानी 4th नंबर। इन द जंगल आई सॉ ए ग्रुप ऑफ लायन। मैं अब देखिए, किसी जानवर के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल तो बोलेंगे नहीं, एलिमिनेट मेथड देख लेते हैं। फ्लॉक नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्राइड, हर्ड। जानवरों के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ठीक है, जानवरों के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, वन स्किल इन टेलिंग स्टोरी। कोई स्किल किस में? टेलिंग स्टोरी में। अब देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है वेंट्रल। वेंट्रल मतलब होता है उधर। ठीक है, अब फैनेटिक मतलब कट्टर होता है। रिकाउंटियर मतलब होता है क्या? जो स्टोरी टेलिंग में पारंगत हो। ठीक है, रिकाउंटर मतलब स्टोरी टेलिंग में पारंगत हो। हमारा 5th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टायरो मतलब क्या होता है? नोवाइस। नोवाइस मतलब नौसिखिया। टायरो मतलब नौसिखिया। टायरो मतलब नौसिखिया। हम बताते भी चलते हैं, थोड़ा बहुत बताते भी चलते हैं। फैनेटिक मतलब क्या होता है? अगर इसमें आपका बी ऑप्शन दे, फैनेटिक है।
फैनेटिक मतलब कट्टर होता है, फैनेटिक मतलब कट्टर, किस चीज़ के कट्टर, कोई धर्म से कट्टर, कोई जातिवाद से कट्टर, कोई किसी से कट्टर, मतलब जो इसके अंदर कट्टरता हो, किसी प्रिंसिपल कट्टरता हो, क्या होता है हमारा फैनेटिक होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विलिंग टू बी गाइडेड आर कंट्रोल। ठीक है, विलिंग मतलब इच्छा हो, टू बी गाइडेड होने की और कंट्रोल होने की, तो वो क्या हो जाता है हमारा एबोमिनेबल, घिनौना होता है। एबोमिनेबल हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है घिनौना, एबोमिनेबल मतलब घिनौना होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, एमिनेबल। एमिनेबल मतलब कंट्रोल्ड होता है, एमिनेबल मतलब कंट्रोल्ड होता है, एमिनेबल मतलब कंट्रोल्ड। अब ये का हमारा ऑप्शन क्वेश्चन कह ही रहा है, विलिंग टू बी गाइडेड आर कंट्रोल्ड, हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फियर ऑफ फायर, आग से डर। फियर ऑफ फायर क्या हो जाएगा हमारा, आग से डर को क्या बोलेंगे हम। अब आग से डर में देखिए हमारा क्या है, एर्सनोफोबिया। ठीक है, आग से डर को, यही हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम और सारे ऑप्शन देते, तो एस्ट्रोफोबिया मतलब तूफान से डर। ठीक है, तूफान या स्टॉर्म आने डर। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोफोबिया मतलब होता है खगोल संबंधित होता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कोई व्यक्ति हो जो अपने सर्विस में रहा हो और वो सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज मतलब उससे क्या हुआ हो, उसको रिटायरमेंट ही मिली हो या डिस्चार्ज हुआ हो। बिली ग्रैंट हमारा ऑप्शन क्या है, युद्धरत होता है। बिली ग्रैंट मतलब युद्धरत होता है, जो हमेशा युद्ध करने के लिए परेशान हो। ठीक है, अब हमारा सेकंड ऑप्शन है इमर्सियस। ठीक है, इमर्सियस मतलब होता है सम्मान सहित रिटायरमेंट, यानी सम्मान सहित विदाई कह लो, रिटायरमेंट कह लो। ठीक है, ठीक, सम्मान सहित विदाई या रिटायरमेंट हम क्या कहेंगे, इसे इमर्सियस कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मर्सेनरी मतलब भाड़े के क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। मर्सेनरी मतलब भाड़े के सैनिक मर्सेनरी हो जाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा क्या है, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट ए फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, फॉर्मल मीटिंग में कोई मामला डिस्कस करना होता है, यानी कुछ जैसे होता है वो क्या बोलते हैं, उसे एजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंडा। प्रोग्राम मतलब होता है हमारा फंक्शन हो जाता है, प्रोग्राम मतलब फंक्शन हो जाता है कोई। अब टॉपिक मतलब सब्जेक्ट हो जाता है, कोई विषय हो हमारा, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट कोई विषय हो। अब टाइम टेबल मतलब क्या, समय सारणी, टाइम टेबल मतलब समय सारणी, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एजेंडा, इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, ए सी आर स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड। ठीक है, आर्किप्लेलेज बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हार्बर मतलब जहाँ हमारी क्या होते हैं, जहाज आके रुकती हैं, उसे क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं, है ना। अब हमारा क्या है, ओशन मतलब समुद्र होता है, पहला ऑप्शन क्या होता है हमारा, समुद्र होता है। ठीक, अब हमारा बे मतलब क्या होता है, खाड़ी होती है। बे मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बे मतलब खाड़ी, तो हमारा बचा क्या, यही बचा हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अंडरग्राउंड होल डिग बाई ए स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग मतलब क्या होता है, निवास स्थान, रहने के लिए कोई चीज़ बनाए तो क्या बोलते हैं। अब ये इसमें ब्यौरा होता है। ठीक है, मतलब इसे माद बोलते हैं। ठीक, लेकिन क्या करती है, खोद के बनाई जाती है। ठीक है, खरगोश द्वारा खोद के बनाई जाती है, जानवर द्वारा खोद के बनाई जाती है। अब जैसे ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली होती है, ड्रेन मतलब नाली होती है। ठीक, पिट मतलब होता हमारा गड्ढा टाइप में होता है। केव मतलब गुफा होती है, गुफा अपने आप बनी रहती है, पहले से बनाना नहीं पड़ता, लेकिन बोरो क्या होती है, बनानी पड़ती है, जानवर लोग उसे खोद कर हाथ से बनाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब कोई आपके अंदर परसेप्शन हो, धारणा हो, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसका क्या मतलब जो ऑब्जेक्ट हो उसमें कोई रियलिटी ना हो, तो उसके क्या बोलते हैं, हालुसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हालुसिनेशन बोलते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी, इल्यूजन मतलब भ्रम हो जाता है, सिनिकल मतलब निंदनीय हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हालुसिनेशन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। 30 नंबर देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में हम क्या, ए सिलेंडर कंटेनर बिलिंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टोव
फॉर कीपिंग ऑयल बियर ईटीसी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हमारा, एमाइन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। अब हम देखिए प्यारे साथियों, आपको बताने तो हम सबकी मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नियर में क्या है, हमारा एग्जाम है, नियर में एग्जाम फंसा है। तो होता क्या है, अगर नियर में एग्जाम है तो हम एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। जितने जितने वर्ड्स को हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन करवा देंगे उतने लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रिवीजन का मतलब है कि अब जान लीजिए कि पेपर ऐसे सेट होगा कि 10 क्वेश्चन वन वर्ड हो जाएगा, 10 क्वेश्चन एंटोनिम हो जाएगा, 10 क्वेश्चन सिनोनिम हो जाएगा, 10-20 क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, क्या नाम है, ग्रामर्स हो जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। यही सारे हमारे यहाँ मतलब कि जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है उसमें यही सब आना है। तो हम इसको क्विक रिवीजन बेस पे करवा रहे हैं, अन्यथा इसको हम बहुत आराम से और बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन का एक एक मीनिंग बताते चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास सामने है 5 दिन बाद, जस्ट 5 दिन बाद हमारा क्या है, बिहार शिक्षक पात्रता की परीक्षा है। तो उसके बिहार पे हम इसको बहुत मतलब एज ए क्विक रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं, ठीक। तो कराने का प्रयास करें। अब चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे, एमाइन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कॉलोज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलोज बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं उसे, कॉलोज बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, या क्रेडलेस मतलब देख लेते हैं। क्रेडलेस मतलब इजीली रिसीव हो जाता है, गुरीबल मतलब वही होता है आसानी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉरपोरेशन मेड ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा कोरिलेशन। क्या हो जाएगा, कोरिलेशन होगा, एग्रीमेंट होगा, एसोसिएशन होता है हमारा, ठीक है। कोई संगठन होता है, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज को क्या होते हैं वो, ठीक है। अब कांग्लोमेरेट जनसभा होती है, कांग्लोमेरेट मतलब जनसभा होती है, ठीक। कांग्लोमेरेट मतलब जनसभा होती है, हम जनसभा कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वन हु मेक्स एंड सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, ठीक है। पेस्ट्री उसे कन्फेक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनरी बोलते हैं। ग्रोसरी हमारा जो डेली का सामान होता है, जो हमारा डेली का सामान जाता है उसे ग्रोसरी बोलते हैं। कोबलर मतलब जूता, कोबलर मतलब जूता को ठीक करने वाला क्या कहता था, हमारा कोबलर कह रहा था, ठीक है, ठीक। बार्बर मतलब हमारा क्या होता है, नाई, जिससे हम लोग बाल वाल अपना ठीक करवाते हैं, बाल दाढ़ी ठीक करवाते हैं, हमारा क्या होता है, बार्बर होता है। बार्बर मतलब नाई हो गया, ठीक है। आते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, भाई कोई इंसान हो अनमैरिड हो तो क्या होते हैं, मेल हो तो, अगर मेल हो तो सेलिबेसी बोलते हैं, अगर फीमेल हो तो स्पिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिस्टर बोलते हैं। जो हमेशा क्या रहती हैं, विदाउट मैरिज रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेल हो तो सेलिबेसी और फीमेल हो तो स्पिनिस्टर बोलते हैं, ठीक। अब मोनोगोमी मतलब एक विवाह, मोनोगोमी मतलब एक विवाह। अब पॉली शब्द जहाँ लग जाए वहाँ पॉली मतलब बहु होता है, पॉली शब्द जहाँ लग जाए इसका मतलब क्या होता है, बहु होता है। अब पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह, पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह, बहुविवाह तो होगा नहीं। वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनमैरिड रहे, यानी कि जो बिना शादी के रहे। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, सेलिबेसी हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा। वन हु, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 80 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब तो जो किसी बीमारी के बारे में बराबर सोचता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। तो ग्लूटन मतलब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूटन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरस्टेट, ये देखिए एक बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है बिना वसीयत किए मर जाना, बिना वसीयत के मरना, ठीक है। बिना वसीयत के मर जाना क्या बोलते हैं इसे, हम इंटेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। बिना वसीयत के कोई एक्सपायर हो जाए तो क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट बोलते हैं, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर तरफ। 19 तरफ हम रुक करते हैं और देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पर्सन हु रिकवरिंग आफ्टर द इलनेस और मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसे कॉन्वलेसेंट बोलते हैं। भाई साहब 2021 टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट हो सकता है, इसे ध्यान दे लीजिए। एथलीट तो आप लोग जान ही रहे हैं, धावक होता है। अल्ट्रिस्ट इसका जो 4th ऑप्शन है क्या है हमारा, अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी होता है, लेकिन हमारा कॉन्वलेसेंट इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते नंबर 20 नंबर तक। ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ थिंग इन स्पेशल ऑर्डर, कोई स्पेशल ऑर्डर में हो तो क्या हो जाए, क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम होता है,
स्पेशल ऑर्डर में हो कालक्रम होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो कोई चीज़ कालक्रम के लिए, लेकिन कैटलॉग जो होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी कंपाइल होती है, कैटलॉग हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन तरफ। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ठीक है, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। अब कार्कस मतलब क्या होता है, स्केलेटन मतलब क्या होता है, कंकाल होते हैं। कंकाल किसके होते हैं, मनुष्य के। स्केलेटन मतलब कंकाल। अब कार्कस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कार्कस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है। टू थ्रो एन इवेंट टू कन्फ्यूज डिसऑर्डर। ठीक है, उसका इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डिसरप्ट हो जाएगा। सॉरी डियर, सॉरी क्या हो जाएगा डियर, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। 22 का हमारा डिसरप्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तितर बितर कर देना, फेंक देना। एक्सप्लोड मतलब फैला देना। डेटियोनेट मतलब बेकार कर देना। इरप्ट मतलब क्या होता है, इरप्ट मतलब उधड़ना, उधाड़ना। जैसे कोई चीज़ परत उधड़ती है, उसे क्या इरप्ट मतलब होता है उधड़ना। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पाते हैं तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी बच्चे इसको गलत करके आएंगे। ठीक है, इसमें आइए हम एलिमिनेटर मेथड लगाते हैं। देखिए, हमारा नेविगेशन तो होगा नहीं। अगर ज़रा से भी आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा टफ हो रही हैं, तो अगर आप धैर्यपूर्वक करेंगे, नेविगेशन तो होगा नहीं। नेविगेशन मतलब जो हमें नेविगेट करता हो। मिटिगेशन मतलब क्या, जो कम करता हो। अगर इसकी दोनों मीनिंग आ रही। अब आती बात इमिग्रेशन और एक्सोडस, ठीक है, एक्सोडस की। तो इसमें दोनों मतलब होता है कि आकर बसना, लेकिन इमिग्रेंट मतलब होता है मतलब जैसे 1 2 4 6 10 लोग आके बैठ जाए, मतलब कम कम मात्रा में इमिग्रेंट आ जाएँ। ठीक है, किसी बाहरी देश से यहाँ आ जाएँ तो क्या बोलते हैं हम लोग, इमिग्रेंट बोलते हैं। होते इमिग्रेंट मतलब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता। इमिग्रेंट मतलब किसी देश से आके इसे अपने देश बच जाए। जैसे हम लोग भारतवासी हैं, कोई देश से लोग हमारे यहाँ आके बच जाए, हमारा क्या होता है, इमिग्रेंट होता है। लेकिन पूरे बल्क में डिस्प्लेसमेंट हो, बल्क में, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा 4th ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक, नहीं तो आप इमिग्रेंट मार के आएंगे और आपकी गलत होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक क्षणिक के लिए हो। ये इंडलेस इनफाइनाइट दोनों सेम वर्ड हैं। इंडलेस इनफाइनाइट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अनंत। क्या मतलब होता है, अनंत होता है इसका मतलब। ये इफर्मल मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 25th नंबर क्वेश्चन तरफ में। देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। स्टील ऑफ मिस अप्रोप्रिएट मनी। देखिए आ गया ना अच्छा क्वेश्चन, स्टील आर अप्रोप्रिएट मनी। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्बेल्जमेंट होता है। क्या होता है, इम्बेल्जमेंट, सॉरी डियर, क्या होता है इसका मतलब, इम्बेल्जमेंट। क्या होता है, इम्बेल्जमेंट, धन का गमन, धन का गबन। ठीक है, यानी धन को गबन करना क्या रहता है, एम्बेजमेंट। इसकी मिस अप्रोप्रिएट मनी, गलत तरीके से धन को कमाना क्या कहता है, धन का गमन में कहलाता है। ठीक है, इम्बेजमेंट कहलाएगा, इम्बेल्स। ठीक है, हम आते 26 नंबर क्वेश्चन तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ डिजीज दैट इज प्रिवेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। देखिए अभी कुछ साल पहले, यानी अभी 1 2 साल पहले हमारे यहाँ क्या आया था, कोरोना आया था। क्या आया था, कोरोना आया था। ठीक है, तो कोरोना क्या था, हमारा पेंडेमिक थी। कोरोना क्या थी, पेंडेमिक थी। और जो एपिडेमिक होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लो कोई एरिया उसमें है तो क्या हो जाएगी, वो एंडेमिक हो जाएगी। लेकिन यही पर्टिकुलर एरिया से कोई रोग डिजीज हो, पूरा मतलब फैल जाए, हर जगह फैल जाए, पूरा हर जगह फैल जाए, एक बड़े क्षेत्र फैल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पेंडेमिक। क्या होता है, बड़े क्षेत्र के लिए होता है, एंडेमिक छोटे क्षेत्र के लिए। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई रोग अगर फैला तो उसे एंडेमिक बोलते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र में जाए उसे क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो हमारा 26 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंडेमिक करेक्ट ऑप्शन। कॉन्टेजियस मतलब छुआछूत, वायरल मतलब, कॉन्टेजियस से मतलब वायरल मतलब फैला हुआ, वायरल मतलब आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन तरफ में। ठीक है, वायरल मतलब संक्रामक होता है, जो संक्रामक फैलते हैं हमारे यहाँ। ठीक, अब 27 नंबर देते हैं, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अब देखिए इसको एलिमिनेट मेथड से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा ए पर्सन हु, सॉरी, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। देखिए मंथ मतलब क्या होता है, महीना होता है, ये तो होना है, होने से गया।
ये हमारा ऑप्शन पहले कट गया। अब देखिए एलिमिनेट मेथड से देख लेते हैं। डिकेड मतलब दशक होता है, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100 साल कहते हैं, क्या बढ़ गया फोर्थ नाइट। अब देखिए 3 ऑप्शन हमारे कट गए थे, एक बचा हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समथिंग दैट इज़ टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसे 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, कोई काम अगर हम जानबूझकर करें तो क्या कहेंगे उसे, जानबूझकर, यानी डेलिबरेट, डेलिबरेटली हम कोई कैसे करें। ठीक है, पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्विक रिवीजन के सेंस से या क्विक रिवीजन के बिहाफ पे हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं, और क्विक रिवीजन करवाने का मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए और आप अच्छे मार्क्स गेन करके आएँ। ठीक है, और आपको सफलता मिले, भगवान से मेरी यही मनोकामना है। आइए हम बढ़ते हैं। ठीक है, वन हु इज़ 29 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज़, किसी को खुश करना क्या बहुत मुश्किल हो तो क्या बोलते हैं उसे, फास्टिडियस बोलते हैं। जो जिद्दी होता है क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। उसे एडामेंट भी बोलते हैं, एडामेंट भी बोलते हैं। उसे स्टबॉर्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टबॉर्न। जिद्दी, इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, इसका मतलब जिद्दी, जिसको मनाना कठिन हो, स्टबॉर्न, एडामेंट। ठीक है, फास्टिडियस, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, स्टबॉर्न, फास्टिडियस और एडामेंट। ठीक है, फैनेटिक मतलब किसी चीज़ की सनक हो, ये क्वेश्चन हमारा होगा नहीं। फेमिनिस्ट होगा नहीं। फेटलिस्ट मतलब भाग्यवादी होता है, ये होगा नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। गोल गोल घुमा के कोई कहना क्या होता है, हमारा सरकम लोकेशन होता है। गोल गोल घुमाना हमारा क्या होता है, सरकम लोकेशन हो जाता है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जब बढ़ते हैं हमारे 31 नंबर तरफ, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। देखिए अभी लास्ट टाइम हमने बताया था क्या, स्पिनिस्टर, स्पिनिस्टर फीमेल के लिए होता है ना, किसके लिए, फीमेल। और मेल के लिए क्या होता है, सेलिबेसी होता है, सेलिबेसी, CELEBSY। ठीक है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर फीमेल को पूछा है, फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, स्पिनिस्टर। ठीक है, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन क्या हो जाएगा, सॉरी स्पिनिस्टर। स्पाइनर तो स्नाइपर तो होगा नहीं। मिसोचेस्ट मतलब जो खुद को स्वयं को क्या पीड़ा पहुँचाए, मेसोचेस्ट मतलब स्वयं को पीड़ा पहुँचाए, मेसोचेस्ट मतलब स्वयं को पीड़ा पहुँचाए या दर्द दे, क्या करे, मेसोचेस्ट होता है। ठीक है, वो सेप्टाजेनेरियन एक अच्छा वर्ड है, सेप्टाजेनेरियन। वन हु, जैसे कहते हैं इसका भी वन वर्ड है ये भी, वन हु अक्रॉस द 70 ईयर ओल्ड, यानी लगभग जो क्या हो अबाउट 70 ईयर को ओल्ड हो, क्या होता है, सेप्टाजेनेरियन बोलते हैं। ठीक है, 70 साल के आदमी को सेप्टाजेनेरियन बोलते हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट का क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है कि ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। ठीक है, वो क्या होता है, शेल्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, शेल्टर होता है। इन्फर्मिटी मतलब कमज़ोर होता है, इन्फर्म मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर लिख रहा हूँ, सॉरी डियर, कमज़ोर। इन्फर्मिटी मतलब कमज़ोर होता है। ठीक, कैंप मतलब वो किसी जगह कैंप लग जाए। क्लिनिक मतलब क्या होता है, उनका अपना चिकित्सा घर। ठीक, हमारे इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली। ठीक, इसमें हमारा जे वॉक हो जाएगा। ठीक, अब वॉन्डर मतलब टहलना, कैट वॉक मतलब आप जान ही रहे हैं, स्टोर मतलब रगड़ घसर कर चहलना। ठीक है, द साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ ज्यूरी प्रूडिक्शन होता है, क्या है, ज्यूरी प्रूडेंस होता है। ठीक है, साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, इसमें हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन तरफ। चलने से पहले हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हमारे और क्या करें। जस्टिस मतलब न्याय, ये होगा नहीं। इन्फर्मिटी अभी लास्ट टाइम बताया कमजोरी होती। आर्काइव मतलब पुरातत्व से होता है, ये होगा नहीं, यानी हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 35 ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉन्ग ऑफ शॉर्ट पीस। ठीक है, अब देखिए ऑर्केस्ट्रा तो होगा नहीं, ऑर्केस्ट्रा तो घूम घूम लोग करते हैं। ठीक है, बैंड मतलब होता है, बैंड मतलब झुंड होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लिरिक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिरिक ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मेडली हमारा एक ऑप्शन बचा है। मेडली मतलब मिश्रण होता है। क्या होता है, मेडली मतलब मिश्रण होता है। ठीक, किस चीज़ का मिश्रण, मिक्सअप कर देना, मिक्सअप या मिश्रण। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। भाई साहब देख लीजिए ना, जो हो
शत्रु तो हो, देखिए इनमिटी मतलब शत्रु होता है, ठीक है। निगर मतलब कंजूस टाइप होता है। पेडेंटिक मतलब जो अपने ज्ञान को बहुत दिखाता है। लेकिन वेंडिक्टिव क्या होता है, जो क्या हो, एनिमिटी मतलब शत्रु। शत्रु वैसे भी हो सकता है जो आपका क्या करे, बदला ना ले। लेकिन वेंडिक्टिव जो होते हैं, जो बदला लेने की इच्छा से शत्रु बनते हैं, वो क्या होते हैं हमारे वेंडिक्टिव। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें 36 में डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, 50-50 क्वेश्चन करके। डियर फ्रेंड, आपको हम लगभग 300 से 400 वन वर्ड दे देंगे। 300-400 वन वर्ड उसी में से आने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। इतना आप बार बार वीडियो देख लीजिए या बार बार आप रिवाइज कर लीजिए। आप स्पीड से वीडियो देख लीजिए, कैसे देख लीजिए, बार बार इसे आप क्या करिए, अपने मतलब माइंड में सेटअप करने का प्रयास करिएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर सेटअप हैं तो क्वेश्चन यहीं से लगभग फंसने की संभावनाएँ हैं। और ये पात्रता परीक्षा में ऐसा नहीं है कि मोर देन वन वाला, मोर देन वन या मोर देन टू का कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपको सिंपल वाले, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, वो बीपीएससी करवाता है, बीपीएससी करवाता है, जिसमें मोर देन टू ऑप्शन, मोर देन वन जो ऑप्शन आता है वो बीपीएससी में आता है। ये तो बिहार शिक्षा बोर्ड करवा रहा है इस पेपर को, बिहार शिक्षा बोर्ड, ठीक है, शिक्षा बोर्ड करवा रहा है। इसमें सिर्फ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो भी वो ABCD, उसमें से एक आपको करेक्ट करके आना रहेगा। उसमें ABCD करेक्ट करने के साथ साथ में अब माइनस मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप 150 में से 150 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और करके आइएगा भी। और 50% क्या है इसमें, जनरल का 50% नंबर गेन करना होगा, यानी 150 क्वेश्चन है तो हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, तो हम जनरल में क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, अब जनरल 75 है तो उसके नीचे नीचे होंगे, किसी के 70 क्वेश्चन हो, किसी कुछ होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 37 क्वेश्चन कह रहा है, 37 क्वेश्चन, समथिंग विच डील्स लीड्स टू डेथ, ठीक है, जो ऐसी कोई चीज़ जो डेथ की तरफ क्या कर ले जाए, ठीक है। फेयरली मतलब क्या होता है, फेयर मतलब डरना, वाइटल मतलब मुख्य होता है। हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारा दोनों ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैटल मतलब घातक होता है, फैटल मतलब घातक या मृत्यु की तरफ ले जाए, उसे घातक बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नेमसिस बोलते हैं। रॉन्ग डन के लिए अगर हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, नेमसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेमसिस। बार बार सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। एनिमल लिविंग इन फ्लॉक, कोई एनिमल हो, कहाँ रह रहा हो, फ्लॉक में रह रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं। कोई एनिमल भाई अगर फ्लॉक में रह रहा हो, झुंड में रह रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब साग सब्जी वाले होते हैं, हर्बीवोरस मतलब साग सब्जी। सोशल मतलब सामाजिक होता है, सोशल मतलब सामाजिक हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन तरफ। ये हमारी सीरीज 50 क्वेश्चन की है, जिसमें हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं और 300 से 400 वन वर्ड देने का प्रयास करेंगे। इसमें ए पर्सन हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर को जो पढ़ता है उसे जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ज्योग्राफर भूगोलवेत्ता होता है, भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर भूगोलवेत्ता होता है कि जो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को नहीं डील करता है, वो भूगोल के सारे उनकी वातावरण संभावनाओं डील करता है, ठीक है। अब हमारा गायनिकोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग होता है, गायनिकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग होता है, ठीक, स्त्री रोग संबंधित होता है गायनिकोलॉजिस्ट। अब यहाँ गायनो जियो लगा है, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया ऑप्शन में। हमारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा क्या जियोलॉजिस्ट ऑप्शन से हो जाएगा। IST लगा होता उसको करने वाला, एक्शन होता है, ठीक है। IST लगा है तो जैसे फार्मासिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, उसको करने वाला, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा IST शब्द लगता है, उसको करने वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली इन द स्लम एरिया, स्लम एरिया, पार्ट ऑफ सिटी स्पेशली इन द स्लम एरिया। स्लम एरिया यानी जहाँ पर झुग्गी झोपड़पट्टी रहती है, उससे क्या बोलते हैं, गेटो बोलते हैं, ठीक है, गेटो। अब मेट्रोपोलिस मतलब सिटी होती क्या, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, यानी बहुत महानगरी। मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या होता है, महानगरी, इसे क्या बोलते हैं, महानगरी, महानगर, ठीक है। इसे सबरब से मतलब क्या होते हैं, नगर बोलते हैं, यानी क्या होता है, उपनगर बोलते हैं। इसका देखा जाए उपनगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपनगर। उपनगर होता, ये हमारा उपनगर होता है। अब देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम पढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। 42 कहता है ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगर। हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एयरपोर्ट आप जान ही रहे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। हमारा 43 क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरिंग और अटैच टू सनलाइट, ठीक है। हेलियो प्रेफरिंग टू अटैच आ सनलाइट, हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। अब ये लिथोफिलस, हेलियोफिलस, ठीक है। हेलीफिलस है, ये लिथोफिलस है। हेलीफिलस मतलब जिसको क्या हो, धूप से अट्रैक्शन हो। हेलीफिलस मतलब, हेली मतलब क्या होता है? सन से होता है। हेली मतलब HELI, हेली अगर लगा इसका मतलब क्या होता है? सन होता है, ठीक है। तो हेलीफिलस मतलब होता है जो जिसको धूप से लगा हो, हेलीफिलस हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लिथोफिलस हो जाएगा जो ऐसी कोई चीज़ हो जो स्टोनी प्लेस में झाल झंखाड़ हो, झील हो, ठीक है, या ग्रो करती हो। कोई चीज़ स्टोनी प्लेस में ग्रो करे उसे क्या बोलते हैं? लिथोफिलस बोलते हैं, ठीक है। स्टोनी प्लेस में क्या करे? स्टोनी प्लेस में ग्रो करे, ठीक है। फले फूले क्या करे? ग्रो करे, उसे वो क्या बोलते हैं? लिथोफिलस, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए बताने को इसमें तो बहुत कुछ बताया जा सकता है प्यारे साथियों, लेकिन बस दिक्कत यही ऐसी बात की है कि आगामी एग्जाम को देखते हुए 5 दिन बाद एग्जाम है। अगर 5 दिन बाद एग्जाम है, अगर 200 से 300 वन वर्ड आपको दे देता है, अगर प्रोवाइड करवा देता है, उपलब्ध करवा देता है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक एम मिला है, एक उद्देश्य मिला है, हमें क्वालिफाई करना है, बिहार शिक्षक पात्रता को क्वालिफाई करना है। तो उसमें हमें एज ए क्विक रिवीजन के तौर पे हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं, और इस पर आप अपने प्यार और सपोर्ट को ज़रूर बनाए रखिए, और इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आइए हम देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। टू स्पेंड विंटर एंड ए डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। विंटर को कैसे बिताना हमें? डॉर्मेंट स्टेज, डॉर्मेंट देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको एंटोनिम सिनोनिम में डॉर्मेंट मिल सकता है। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब डल, डल मतलब सुस्त, ठीक है। DAL नहीं, DULL, डल मतलब बेकार या सुस्त, ठीक। इनएक्टिव, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट क्या है? इनएक्टिव, जो सुस्त हो, ठीक है। अब देखिए हमारे भालू लोग क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, 6 महीने सोए रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग अगर सुस्त हो गए, ठीक है, विंटर को स्पेंड करते तो क्या बोलते हैं? हाइबरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन तरफ, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन आर थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। क्या बोलते हैं? नेम सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेम सेक। सूडोनिम मतलब छद्म नेम। रिलेटिव मतलब व्यवहार, रिलेटिव मतलब रिलेशन वाले, ठीक है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? हमारे आगे वाले जो आएंगे। नेम सेक हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी, नेम सेक मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेम सेक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चला। द थेरेप्टिक यूज ऑफ सनलाइट। अब देखिए थेरेप्टिक यूज ऑफ सनलाइट। अब भाई हेलियो मैंने बताया सनलाइट है, हेलियो मैंने बताया था, अब थेरेपी आगे लगा तो थेरेपी करवा रहा है, हेलियोथेरेपी। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ओके गाइज, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखिए क्या होती है? हर्बेरियम होती है। क्या होती है? इसे क्या बोलते हैं हम? हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। ये हमारा क्या होती है? हर्बेरियम। जैसे बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हर्बेरियम फाइल तैयार करते हैं। उनमें उनके कुल, सब कुल और उनके प्लांट नेम, उनके वैज्ञानिक नेम सारे क्या करते हैं? वो कलेक्ट करके रखते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हर्बेरियम फाइल बोलते हैं। क्योंकि स्पेसिमेंस लिए होती है, वो एक हमारा कलेक्शन होता है कि हमारे यहाँ कितने कितने प्रजाति क्या क्या पाया जाता है। अब ग्रीन हाउस मतलब होता है हरा भरा घर, नर्सरी मतलब आप जान ही रहे हो, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। एबल टू अडाप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? वर्साटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्साटाइल। हमारा क्या होते हैं? ये हमारा क्या होता है? वर्साटाइल, बहुत प्रतिभा वाले होते, ठीक। अब सरोगेट मतलब क्या होता है? सरोगेट मतलब होता है जो दूसरे के बच्चे को क्या करे, अपने गर्भ में पाले, वो उस मदर को क्या बोलते हैं? सरोगेट बोलते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब निपुण होता है, इसको आप जान ही रहे हो, एक्सपर्ट मतलब निपुण होता है, ठीक।
अब हम देखते हैं अपने 49 क्वेश्चन को। 49 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज ये लगभग समाप्त है और हम उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और आपको हम 300 से 400 क्वेश्चन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको हम उस चीज़ को उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं अपने 49 क्वेश्चन। मेकिंग वन फील वेरी सैड, उसका मतलब क्या होता है, हमारा क्या होता है, हार्ट रेंचिंग होता है। मेकिंग वंस फील वेरी सैड, उसका मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट रेंचिंग होता है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन होता है हार्ट रेंचिंग। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है, क्या होता है, समथिंग दैट एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, क्या हो जाएगा, हेरोंडस। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेरोंडस। ठीक है, हमारा आज का 50 क्वेश्चन हमने डील कर लिया और उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। और अगर सेशन समझ में आया है तो आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे मित्रों को भी, प्यारे प्यारे मित्रों को भी आप शेयर करिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। फैमिली धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी फैमिली बढ़ती रहेगी। उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा ना हो, इसीलिए सारे वर्डों की मीनिंग मैंने या उसके एग्जाम्पल्स या उसको एक्सप्लेन मैं करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ क्या मतलब कि हम कर सकते हैं, लेकिन है कि अभी आगामी एग्जाम है आपके सामने, तो उसके बिहाफ उसको देखते हुए हम इसके क्विक रिवीजन के तौर पे ये सेशन लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।